गर्मियों की एक सुनहरी सुबह थी। जंगल के सभी जानवर पेड़ों की छांव में आराम कर रहे थे। छोटा बंदर चिंपू अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी उसे एक अजीब सी भनभनाहट सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, एक झुंड मधुमक्खियां उसके सिर के ऊपर से उड़ता हुआ निकला। लेकिन ये कोई आम मधुमक्खियां नहीं थी। इनका रंग नीला और सुनहरा था और उनकी चमक दूर से ही दिख रही थी। चिंपू को बहुत अचरज हुआ। उसने गौर किया कि मधुमक्खियां जंगल के सबसे पुराने और रहस्यमयी पेड़ की तरफ जा रही थी। उस पेड़ को सब राजीव रक्षक वृक्ष कहते थे, क्योंकि वहाँ कोई भी जानवर जाने की हिम्मत नहीं करता था। कहा जाता था कि वहाँ कुछ छिपा है, कुछ बहुत पुराना और रहस्यमय। चिंपू भागा भागा अपने दोस्तों के पास पहुँचा। खरगोश टिक्कू और कछुआ मोटू उसकी बात सुनकर चौंक गए। चिंपू बोला, कुछ तो जरूर है उस पेड़ में। चलो आज रात वहाँ चलकर देखते हैं। रात को तीनों दोस्त चुपचाप उस पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ गहरा सन्नाटा था, लेकिन पेड़ के अंदर से हल्की नीली रोशनी आ रही थी। वे धीरे धीरे पास गए तो देखा, उस पेड़ के अंदर एक बड़ी सी मधुमक्खी बैठी थी, रानी मधुमक्खी। वह नीली और सुनहरी चमक वाली थी और उसके चारों ओर सैकड़ों मधुमक्खियाँ थी। रानी मधुमक्खी ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर बोली, तुम तीनों बहादुर हो। क्या तुम हमारे खजाने की रक्षा कर सकते हो? चिंपू ने पूछा, कैसा खजाना? रानी बोली, हमारा शहद। ये कोई साधारण शहद नहीं, यह जादुई है। ये जंगल के जानवरों को सेहत, ऊर्जा और खुशी देता है। लेकिन कुछ लाल मुंह वाले भालू इस खजाने को चुराना चाहते हैं। तीनों दोस्तों ने बिना सोचे हाँ कर दी। अगली सुबह से उन्होंने जंगल के उस पेड़ की रखवाली शुरू कर दी। चिंपू पेड़ों पर चढ़कर निगरानी रखता, टिक्कू जमीन पर दौड़ता और मोटू झील के पास से सब देखता। तीसरी रात थी। सब शांत था जब अचानक मोटू ने देखा, 3 भालू पेड़ की ओर बढ़ रहे हैं। उसने इशारा किया। चिंपू ने तुरंत अपने दोस्तों को अलर्ट किया। जैसे ही पहला भालू पेड़ के पास पहुंचा, टिक्कू ने एक छुपी हुई रस्सी खींच दी। भालू फंस गया। दूसरा भालू झील से घुसा, लेकिन मोटू ने उस पर जोर से पानी फेंका। भालू फिसल गया और धड़ाम से गिर पड़ा। तीसरा भालू डर के मारे खुद ही भाग गया। मधुमक्खियों का झुंड तीनों दोस्तों के ऊपर मंडराया और खुश होकर गाने गाने लगा। रानी मधुमक्खी ने उन्हें धन्यवाद दिया और एक चमकता हुआ शहद का घड़ा दिया। ये हमारे खजाने का हिस्सा है, इसे हमेशा अच्छाई के लिए इस्तेमाल करना, रानी बोली। अब उस पुराने पेड़ को मधु सुरक्षा केंद्र कहा जाने लगा, जहाँ सभी जानवर आकर शहद लेते, ताकत पाते और खुशी खुशी रहते। चिंपू, टिक्कू और मोटू अब जंगल के असली हीरो बन चुके थे, क्योंकि उन्होंने यह साबित कर दिया था कि सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं, बल्कि मदद, बहादुरी और दोस्ती में छिपा होता है।